श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण की कथा में दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह, दक्ष और वीरणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। तो दोस्तों, इस कथा को भक्ति भाव से सुनते हुए एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि, इस समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्वतः उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। हे मुनिवर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे मुनि, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को व्याधी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, अंगीरा तथा कृशास को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तार्क्ष के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। उससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और आर्थिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ और प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बिका स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी की भूरि भूरि प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाशों से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। हे मुनिवर, सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति सी छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे और अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो गईं।
और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगत मैया शिवा उस समय दक्ष के इस प्रकार बोली जिससे माता वीरणी ना सुन सके। देवी बोली कि प्रजापते, तुमने पहले पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची और अश्कनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब योर यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषता समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब स्थायु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मरण शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोगों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। हे नारद, तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा कि सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम प्रतिरूप में प्राप्त करो। हे सुबह, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं और ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा में संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गईं और विशाल बुद्धि वाली सती रूपणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निर्मित तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की।
आश्विन मास में नंदा तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। माघशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिमय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थीं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती थी और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों द्वारा तथा भटकटया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थीं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थीं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती। सभी महीनों में सारे दिनों सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव ने अनन्य भाव रखने वाली रचित हो बड़े ही प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में निश्चल भाव में स्थित हो गई। मुनि इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा कि हे प्रभु, आपकी सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग असाय हैं। वेदयत्री अथवा लोकयत्री आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। हे दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा से अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर शिव पुराण की कथा को समापन करते हुए आगे की कथा जारी रखेंगे और मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।